गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम विनय तिवारी। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके बीच में हम एक नए वीडियो को लेकर के आए हुए हैं, जो कि हमने आपको पिछले वीडियो में कई यूजेस के बारे में बता चुके हैं। आज आपके बीच में हम एक नई चीज़ लेकर के आए हैं, जिसको हम सब यूज ऑफ डिड के नाम से जानते हैं। देखिए, यूज ऑफ डिड, जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको डू और डज के बारे में पढ़ाया, आज हम आपको बताएंगे यूज ऑफ डिड। देखिए, डिड का अर्थ क्या होता है, आप सबको पता है कि डिड का अर्थ होता है तो था, या डिड का अर्थ होता है देखिए अवश्य, या डिड का अर्थ होता है देखिए जरूर। क्योंकि डिड का यूज पास्ट टेंस में होता है और डिड का यूज इम्फेटिक यानी दृढ़ता सूचक के लिए, जोर डालने के लिए हम डिड का यूज करते हैं। जैसे इसमें बताया गया है कि जब, देखिए, जब सब्जेक्ट के द्वारा, किसके द्वारा, जब सब्जेक्ट के द्वारा, जब सब्जेक्ट के द्वारा वर्ब पर विशेष जोर दिया जाए, जब सब्जेक्ट के द्वारा वर्ब पर विशेष जोर दिया जाए तो था या अवश्य या जरूर शब्द के लिए डिड का प्रयोग कर देते हैं। किसका प्रयोग कर देते हैं? डिड का प्रयोग कर देते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, कोई भी पूछे कि बताओ हिंदी वाक्य अंत में, तो आपको बताना है तो था या अवश्य या जरूर शब्द आता है। जैसे दो चीज़ों में हम आपको डिफरेंट बताते हैं, क्योंकि एक साधारण होता है और एक जोड़ देने के लिए होता है। जैसे आपने देखा, जैसे एग्जाम्पल हम दो दे देते हैं। जैसे हम कह दें, देखिए, आई टॉट यू इंग्लिश। देखिए, आई टॉट यू इंग्लिश। और दूसरा एग्जाम्पल देखो, हम कह दें कि आई डिड टीच यू इंग्लिश। देखिए, दो सेंटेंस हमने यहाँ पर आपको दिया है। देखिए, आई टॉट यू इंग्लिश यानी मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता था, यानी यह एक सिंपल वाक्य है, यानी मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता था। और दूसरा वाक्य है कि आई डिड टीच यू इंग्लिश, यानी मैं आपको जरूर अंग्रेजी पढ़ाता था, मैं आपको अवश्य अंग्रेजी पढ़ाता था, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता तो था। यही होता है जोड़ डालने के लिए। जब कर्ता के द्वारा किसी क्रिया पर जोड़ डाला जाए, प्यारे विद्यार्थियों, तो वहां पर हम डिड का यूज करते हैं। और अगर यही वाक्य प्रेजेंट में होता तो सिंगुलर के साथ हम डज लगाते हैं और प्लूरल के साथ हम डू लगाते हैं। क्योंकि डू, डज और डिड का यूज होता है वह जोड़ डालने के लिए होता है। क्योंकि डू, डज, डिड का यूज प्रेजेंट के अफर्मेटिव में नहीं होता, क्योंकि प्रेजेंट या पास्ट के अफर्मेटिव में हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि डिड का यूज हम कैसे करते हैं। ट्रांसलेट के अनुसार हम आपको बता देते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जब कर्ता के द्वारा क्रिया पर विशेष जोड़ दिया जाए तो आप सबको पता है कि वहां पर हम डिड का प्रयोग करते हैं। जैसे हम इसका अफर्मेटिव देख लेते हैं, इसका अफर्मेटिव हम सेंटेंस देख लेते हैं कि इसका अफर्मेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। देखिए, हमारा फार्मूला है कि जब इस यूज का हम अफर्मेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट आपके चाहे सिंगुलर हो, चाहे सब्जेक्ट आपके प्लूरल हो, दोनों के साथ आपको डिड का यूज करना है, क्योंकि इस डिड का यूज अर्थ होता है तो था, अवश्य, जरूर। उसके बाद विद्यार्थियों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद क्या लगा देते हैं? ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल में हम कह लें, जैसे आप कहते हो कि मैं जाता तो था, मैं जाता तो था, या मैं जाता था। अब देखिए, इसमें दो हैं, मैं जाता तो था, मैं जाता था। तो मैं जाता तो था, अब मैं जाता अवश्य जाता था, मैं जरूर जाता था, मैं जाता तो था। देखिए, इस पर आपको प्रेशर यानी दबाव दिया जा रहा है, यानी दृढ़ किया जा रहा है। मैं जाता तो था और मैं जाता था, यह देखो एक सिंपल है।
तो यह तो आपका नीचे वाला वाक्य आपका हो गया पास्ट सिंपल टेंस, लेकिन ऊपर वाला जोर डालने के लिए हो रहा है, इसलिए यह यूज आपका क्या हो गया, डिड। तो हम एग्जाम्पल में जैसे हम कह दें कि मैं जाता तो था, कहोगे आई डिड गो, और मैं जाता था यह क्या हो जाएगा, आई वेंट। यही अंतर होता है, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखो, हम कह दें कि राम अंग्रेजी पढ़ाता था, या हम कह दें कि देखिए राम अंग्रेजी पढ़ाता तो था। अब देखिए अंतर है कि राम अंग्रेजी पढ़ाता तो था, नहीं राम अंग्रेजी जरूर पढ़ाता था, तो यहाँ देखो तो था आया, और राम अंग्रेजी पढ़ाता था तो ता था आया, तो दोनों वाक्य में अंतर है। तो क्या लिखोगे, राम अंग्रेजी पढ़ाता था तो हो जाएगा राम टॉट, क्योंकि ऊपर वाला वाक्य पास्ट सिंपल टॉट इंग्लिश, और नीचे वाला वाक्य राम अंग्रेजी पढ़ाता तो था, क्या हो जाएगा राम, अब देखो तो था आ गया तो डिड, राम डिड टीच इंग्लिश, क्योंकि डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो यह था। और एक जानकारी युक्त हम आपको नोट बता देते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आपको ध्यान देना है कि इस यूज का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बनाया जाता है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि जब इसका आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बना दोगे तो यह टेंस न होकर के यह आपका पास्ट सिंपल टेंस हो जाएगा, यह यूज ना होकर के पास्ट सिंपल टेंस हो जाएगा। कोई भी पूछे कि बताओ इस यूज का हम जो है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव क्यों नहीं बनाते हैं, तो आपको बताना है कि इस यूज का हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव इसलिए नहीं बनाते क्योंकि अगर इसका हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो यह जो है यूज ना होकर के टेंस हो जाएगा। तो यही था प्यारे विद्यार्थियों आपका डिड का यूज। आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में हमें आप बताएं। आप मेरे चैनल को जरूर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।